नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है शेयर्स इन योर पॉकेट में। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने मुझे फ़ोन किए, मैसेज किए कि वीडियोस क्यों नहीं आ रहे, वीडियोस लाइए, हमें वीडियोस देखना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आ गया आपके पास एक वीडियो के साथ। मेरी भी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड करें, शेयर करें, रिकमेंड करें, ताकि व्यूअरशिप मिले और मुझे फीडबैक मिले और मुझे प्रोत्साहन मिले कि मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूं। तो चलिए दोस्तों, आज हम डिस्कस करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को, जिसे हम पॉपुलरली HAL या हैल के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इसमें अभी एक OFS आया था। OFS आप जानते ही हैं, एक ऑफर फॉर सेल है फ्रॉम द कंपनी डायरेक्टली टू इंस्टीट्यूशंस एंड रिटेल शेयर होल्डर्स। तो अगर आपने इस OFS का फ़ायदा उठाया है तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं, मैं जानना चाहूँगा। और दोस्तों, ये एक मौका था ये या एक धोखा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 5-1% पहले वो शेयर गिरा, फिर 2-3% ऊपर उठा, फिर भी जिस लेवल पे OFS आने के पहले था उससे काफ़ी नीचे था। और आज काफ़ी रिटेलर्स को आज एक अच्छे लेवल पे वो शेयर मिला है। तो क्या ये आपने लेके सही किया या आपने लेके गलत किया? आइए चलिए वीडियो में देखते हैं क्या किया। दोस्तों, OFS की स्टोरी ख़त्म हो चुकी है। क्या तो आपने अप्लाई किया है, आपको शेयर मिल गए हैं, या आपने अप्लाई नहीं किया है। तो अगर आपने अप्लाई किया है और मंडे मॉर्निंग को आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आपको क्या वो प्रॉफिट ले लेना चाहिए? तो दोस्तों, मेरा आपसे एक सवाल है। एक रिटेल लेवल पे आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स जो मिल सकते थे वो 80 थे। अगर उसमें आपको 100-150 रुपये का या 200 रुपये का पर शेयर भी प्रॉफिट हो जाए तो आपको 16,000 का प्रॉफिट होगा, अगर 200 रुपये का हो जाता है तो, और 2 लाख की इन्वेस्टमेंट में। क्या यही आपका टारगेट है? क्या आप इसी के लिए स्टॉक मार्केट में आए हैं कि 5, 10, 15 हज़ार रुपये आप बना लें, आपका काम हो जाए? तो आप प्रॉफिट ही बना पाएंगे, वेल्थ कभी नहीं बनेगी आपकी। थोड़ा बड़ा सोचे दोस्तों। एक अच्छी कंपनी में आपको निवेश करने का मौका मिला है, वो भी एक अच्छी प्राइस पे, तो इसका फ़ायदा उठाइए। 10-15 हज़ार रुपये की प्रॉफिट से कुछ नहीं होगा, आपको इसमें बड़ा सोचना चाहिए। डिफेंस स्टॉक्स पे अभी गवर्नमेंट की बहुत बड़ी पुश है और उसमें पैसा पानी की तरह इन्वेस्ट किया जा रहा है थ्रू द गवर्नमेंट। तो इसका बेनिफिट आगे चल के बहुत मिलेगा। एक लॉकहीड मार्टिन बोल के कंपनी है USA में डिफेंस के लिए। लोगों का कहना है कि हैल इज इक्विवेलेंट टू लॉकहीड मार्टिन, इंडिया का लॉकहीड मार्टिन है, और इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मेरा ये मानना है कि अपने को देखना चाहिए कि इसने क्या किया है अपने लिए लास्ट ईयर। लंबी कहानी में नहीं जाएंगे, लास्ट ईयर अपने लोगों ने इसको देखना चाहिए कि इसने क्या किया है अपने लिए और आगे ये क्या करने की क्षमता रखता है। तो ये सब हम चलिए आगे डिस्कस करते हैं कि इसको कैसे हैंडल करेंगे या इसका प्रॉफिट लेके किसी और शेयर में जाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात एकदम क्लियर कर दूं। HAL इज नॉट अ स्टॉक फॉर ट्रेडिंग। ये ट्रेडिंग का स्टॉक नहीं है। इसमें आप स्विंग ट्रेड लगाना चाहेंगे, एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट है। जो एक रिटेलर के लिए जो एक पोजीशन साइज लेनी पड़ती है वो नहीं ले पाएगा, और उसमें कोई ख़ास प्रॉफिट उस तरह से नहीं बनेगा। ये शेयर ने लास्ट 12 महीने में ओवर 80% रिटर्न्स दिए हैं। अब नॉर्मली जब देखा जाता है कि एक OFS आता है तो जो शेयर है वो उसके बाद थोड़ा सा बेरिश हो जाता है, उसमें थोड़ा सा एक वैल्यू गिरता है ओवर द शॉर्ट टर्म। अगर ये मौका आपको हैल में मिलता है तो आपको उसका फ़ायदा उठाना है, उसका फ़ायदा आपको उठाना है। और जब आप उस फ़ायदे को उठा पाएंगे पूरी तरह से, तो ही आपको इस
ओएफएस का पूरा लाभ मिलेगा। 4 पार्ट्स में आपको नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करना होता है। यही फॉर्मूला हम हैल में भी करेंगे, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है, ये शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड नहीं है। अगर हैल एक ऊपर की ट्रेजेक्ट्री में जाता है, जो आपने आज ओएफएस में अमाउंट लगा दिया है, उसके बाद या आपको अगर नहीं मिला तो आप वेट करेंगे एक डिप के लिए, डिप आएगा तो आप लेंगे। और यही जब डिप आता है तो जिनको ओएफएस मिला है उनको घबराना नहीं है, उनको ऐड करना है, ऐड करना है और इसको एटलीस्ट 12 मंथ्स के लिए होल्ड करना है। ओवर अ 12 to 18 मंथ पीरियड जब आपको लगे 70-80% रिटर्न आ गए, तब आपको वो रिटर्न्स बुक करने हैं इन फॉर्म ऑफ फ्री शेयर्स। आपको पूरा हाथ धो के हैल से बाहर कभी नहीं निकलना है, लॉन्ग टर्म स्टोरी है। तो आपको अगर 70-80% मिल जाता है, समझ लीजिए आपने लाख रुपए लगाए और आपको उसमें 80,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, तो वो 80,000 रुपीज़ के फ्री शेयर्स आपको रखने हैं उस प्राइस के, और आपको हैल में ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स कंटिन्यू करना है। ये स्ट्रैटेजी है हैल के लिए। तो अगर शेयर नीचे गिरता है तो उसको एक अपॉर्चुनिटी और खुशकिस्मती समझिए, बिकॉज अगर भागते रहेगा तो रिटेलर्स के लिए एक 3,000 रुपये का शेयर या 2,700 रुपये का शेयर ऐड करना किसी भी मीनिंगफुल क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। दोस्तों, शेयर मार्केट में पेशेंस बहुत ज़रूरी है। आप में से कईयों के मैसेज आते हैं, कईयों के फ़ोन आते हैं। अदानी ग्रुप स्टॉक्स में आप लोगों ने बहुत पैसे कमाए, किसी ने 30%, किसी ने 40%, किसी ने 80% रिटर्न तक कैप्चर किए। इसको हमने पुराने वीडियो में दर्शाया भी था। और अब आप चाह रहे हैं कि आपको ऐसे ही रिटर्न्स मिलते रहें मार्केट से, तो मिल सकते हैं, पर पेशेंट होना पड़ता है और राइट टाइम पे एंटर करना पड़ता है। अगर ये साइकोलॉजी 101 है, अगर आप चेस करेंगे किसी भी शेयर को तो आपको राइट प्राइस पे नहीं मिलेगा। आप 2 या 3% या 4% या 5% उसको महंगा लेंगे तो उतना रिटर्न आपका कट जाता है। तो अब 2 स्टॉक्स मैं आपको ऐसे बताने वाला हूँ जिसको हमें कवर करना चाहिए। एक है वेदांता, इसको भी अगर एंटर करना है तो 4 पार्ट्स में ही करना है। अभी उसमें डिप आई है, डिविडेंड पेइंग शेयर है एंड एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है, तो उस तरह से आपको समझ के चलना है। सेकेंडली टीसीएस, वहाँ पे एक मैनेजमेंट चेंज हुआ है अभी, और उसमें भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक डिप आएगा, तो डिप आएगा तो उस डिप को हमको कैप्चर करना है। दोस्तों, मार्केट साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आपके कमाए हुए प्रॉफिट्स भी आपसे छीन लिए जाते हैं। आपको राइट पोजीशन साइज होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, हेल ओएफएस में आपने कितने शेयर लिए, ये आपके कंफर्ट लेवल पे डिसाइड करेगा। उसके हिसाब से आप एक पोजीशन साइज लेंगे आपके कैपिटल के हिसाब से। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। समझ लीजिए आपको 1 लाख रुपया हेल में इन्वेस्ट करना था और आपने वो सारे के सारे शेयर्स ओएफएस के थ्रू ले लिए। अब अगर उस शेयर में डिप आता है तो आपके पास पैसे नहीं है उसको एवरेज डाउन करने के लिए, और उस वजह से अब आपको स्टॉप लॉस हिट होने के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आपने जिस 25,000 के ही शेयर्स लिए होते और उसके बाद अगर डिप आता तो आप उस डिप में ऐड कर पाते, क्योंकि आपके पास वो कैपिटल होता। तो ये पोजीशन साइज कौन सी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये तो ज़रूरी नहीं है कि हेल नीचे ही जाएगा, खरीदने के बाद ऊपर भी जा सकता है। तो ऐसा ना हो कि भाई आप खाली 25,000 का लें और आपको उसमें फिर 20% प्रॉफिट हो, तो आप बोले 5,000 की प्रॉफिट के लिए मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा दोस्तों कि राइट पोजीशन साइज आपके लिए क्या है। ये वो पोजीशन साइज है जिसमें अगर स्टॉक नीचे गिरता है तो आपको बुरा नहीं लगता, आपको पसीना नहीं आता और आप ऐड कर पाते हैं। और स्टॉक अगर ऊपर जाता है तो आपको खुशी होती है, आपको मायूसी नहीं होती कि मेरे पास बहुत कम आ गए। तो यह पर्सन टू पर्सन आपकी पोजीशन साइज डिफर करेगी। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि आपकी पोजीशन साइज क्या है। और दोस्तों, और भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको एवरेज करना पड़ेगा अपने शेयर्स को, पूरा लॉट एक साथ न लें।
अगर नीचे जाता है तो एवरेज डाउन करना है, और उससे भी इम्पोर्टेंट है ऊपर जाता है तो एवरेज अप करना है। ज़्यादातर रिटेलर्स एवरेज अप नहीं कर पाते क्योंकि उनको ट्रेंड नहीं समझ में आता, और वो अपने गलत स्टॉक में एवरेज अप कर लेते हैं, फिर वो स्टॉक वहाँ से रिवर्स हो जाता है और प्रॉफिट्स चले जाते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को जब आप अच्छी तरह से समझेंगे तभी आप इन्वेस्टमेंट में अच्छा रिटर्न कमा पाएंगे। ट्रेडिंग से थोड़ा अलग होता है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई हो। अगर कोई क्वेश्चंस हैं, थोड़ी कॉम्प्लिकेशन है, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं अगले वीडियो में इनका जवाब देने की और कोशिश करूँगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं शुरू में ही बता चुका हूँ कि आपको क्या करना है। वीडियो के साथ अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें और घंटी ज़रूर दबाएं, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।